सीधे रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में अगस्त से, लगभग 20 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 2 महीने समरी रिवीजन किया गया था। समरी रिवीजन क्या होता है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी घर घर जाती है और घर घर जाके वेरीफाई करती है ये वोटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कोई वोटर रह तो नहीं गया, जो रह गया उसकी वोट बनाती है, जो गलत है उसकी डिलीट करती है। तो उस सारी कवायद के बाद 29 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपनी समरी रिवीजन के बाद इलेक्शन लिस्ट, वोटर लिस्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,873 वोट हैं। 1,06,873, लगभग मोटा मोटा 1 लाख मान लो, 1 लाख वोट है। अब उस 1 लाख वोट में ये लोग ये कह रहे हैं कि 5,000 वोट डिलीट करने वाले हैं और 7,500 वोट ऐड करने वाले हैं। तो चुनाव आयोग ने फिर चुनाव आयोग ने 2 महीने क्या किया था? खाक छानी थी पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने समरी रिवीजन। तो उनकी समरी रिवीजन क्या गलत थी? जब 12% वोट की गड़बड़ अगर इन लोगों के हिसाब से है, बीजेपी वालों के हिसाब से 12% वोट की अगर गड़बड़ है, तो फिर चुनाव आयोग के तो ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक मेरी विधानसभा में टोटल 900 वोट डिलीशन के लिए आए। 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 900 वोट डिलीशन के लिए। इसका मतलब 45 दिनों में 900, तो पर डे लगभग 20 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिसंबर से आज तक 5,000 वोट डिलीशन के लिए आए 15 दिन में।
यानी कि डेली 300 से 400 वोट। और आपकी 19 दिसंबर को 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। उन एक ही दिन में 1,500 वोट डिलीशन के लिए आए। 18 दिसंबर को 370 वोट डिलीशन के लिए आए। 21 दिसंबर को 700 वोट डिलीशन के लिए आए। 24 दिसंबर को 518 वोट डिलीशन के लिए आए। 25 दिसंबर को 675 वोट डिलीशन के लिए आए। 15 दिन में 5,000 वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाली है इन लोगों ने। और इनमें 10 नाम हैं जो कि सबसे ज़्यादा वोट, 10 लोग हैं, सर्वेश कुमार, विशाल, पवन कुमार सिंह, ज्योति माला, अलग अलग हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट डिलीट। ये कौन है ये 10 लोग? किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? ये कोई समाज सेवा कर रहे हैं क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन करके? कौन है ये लोग? क्यों मास डिलीशन के लिए डाल रहे हैं ये लोग? कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं ये लोग? फिर हमने वेरीफाई किया कि वाकई ये लोग डिलीशन के लिए, हमने 500, इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 500 लोगों का वेरीफाई किया, जिसमें 408 अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं 20-20, 30-30 साल से। इसका मतलब गलत मौजूदा वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। एक सही नागरिक का वोट डिलीट कराने का मतलब है उसे देश की नागरिकता से वंचित करना। वो भारतीय नागरिक नहीं बचता। वोट ही तो अपना नागरिकता का प्रमाण है। वो नागरिकता से उसको वंचित कर रहे हैं, उसको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट से वंचित कर रहे हैं। अब कानून ये कहता है कि अगर किसी भी विधानसभा में 2% से ज्यादा वोट डिलीशन की एप्लीकेशन टोटल आती हैं तो वो फिर बीएलओ को नहीं दी जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। वो ईआरओ, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, रिटर्निंग ऑफिसर पर्सनली विजिट करेगा एक एक घर को और वो वेरीफाई करेगा। और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने आदेश निकाले हैं कि अब जो वेरिफिकेशन होगा वो सारी पार्टियों के एजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में होगा। तो ईआरओ से हमने चिट्ठी लिख के बोला है, हम चिट्ठी की कॉपी अभी आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे। हमने ईआरओ को कहा है कि ये जितनी डिलीशन की 5,000, केवल 5,000 नहीं 900 पहले आई थी, तो लगभग 6,000 एप्लीकेशंस जो पिछले 2 महीने में आई हैं डिलीशन की, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस पर्सनली उनको, एसडीएम को पर्सनली जा के वेरीफाई करनी है हम लोगों की मौजूदगी में, वरना एक भी नहीं होनी चाहिए, ये कानून है। इसके अलावा जो एडिशन की एप्लीकेशंस आई हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 1,06,873 वोट हैं। 29 अक्टूबर से लेके आज तक 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2,700 और 15 दिसंबर से अभी तक 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की आई है नए वोटर बनाने की। इतने वोटर कहां से आ गए? जब इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक उन्होंने डोर टू डोर करके सारी वेरिफिकेशन करी थी, तो 10,000 नए, 10% नए वोटर कहां से आ गए नई दिल्ली विधानसभा में एकदम से 15 दिन में? 15 दिन में नए 10,000 वोटर कहां से आ गए? तो जाहिर तौर पे ये हरियाणा के मुंडका से लेके आएंगे जहां पे इनका वो है, ये सारे बाहर से ला के, और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। एक घर है जिसमें 47 वोट मिले हैं, एक घर है जिसमें 22 वोट मिले हैं एडिशन के लिए, और जब जाके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसमें भी कानून ये कहता है कि अगर 4% वोट से ज़्यादा एडिशन आती है तो एईआरओ को खुद जाके उसको वेरीफाई करना है। बीएलओ की वेरिफिकेशन नहीं चलेगी। एक वोट की एडिशन जो है एईआरओ वेरीफाई करेगा। मैं पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे।
ये जो फ़ोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फ़ोन किया था और किसको फ़ोन किया था। फ़ोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना। फंसोगे तो आप तो गलत काम मत करना, गलत साइन मत करना। इस सब से क्या निकल के आ रहा है? इस सब से जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहे, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। देश ने इतनी बेशर्मी और इतना नंगापन 75 साल में नहीं देखा था कि सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है। उनका नेता आके कबूल कर रहा है कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूँ, करना है जो कर लो। और पैसे बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं पैसे लेके, वो यही कह रहे हैं जी पैसे दियो और बोले कमल पे वोट डालना, कमल पे वोट डालना। खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये, इन्होंने हरियाणा महाराष्ट्र में पता नहीं क्या किया, लेकिन दिल्ली में एक भी गलत वोट कटने नहीं देंगे। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी ये आश्वासन देता हूं और उनको भी कहता हूं, उनका भी साथ चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। लोग अपने अपने वोट लगातार चेक करते रहें और हमें बताएं अगर कहीं गलत कट गया तो हमें बताएं। तो ये दिल्ली के अंदर इनके हथकंडे नहीं चलने देंगे। और जितने ये पैसे बांट रहे हैं, खूब बांटो पैसे। दिल्ली के मैं जितने इन्होंने लोग बांटे, मैंने खुद पता कराया कॉलोनियों से। सारे लोगों ने मेरे को यही कह रहे हैं जी आप चिंता मत करो, चुनाव के पहले इनसे पैसे लेंगे, लेकिन हमें पता है चुनाव के बाद तो आप ही काम आओगे, ये काम नहीं आने वाले। ये तो बहुत गंदे लोग हैं, ये तो सारी सुविधाएं बंद कर देंगे दिल्ली की। तो चुनाव के बाद, चुनाव में वोट आपको देंगे, पैसे इनसे लेंगे। मैंने बड़ा समझाया लोगों को, नहीं पैसे लेने ठीक बात नहीं है। बोले जी आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम पैसे इनसे ले लेंगे, वोट तो आप ही को देंगे। तो जनता भी बड़ी सियानी है। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये दिखा दूं, जो इन्होंने वोट कटवाए, हमने वेरिफिकेशन किया, हमने वेरीफाई करा, 500 में से 408 लोग मिले। किस तरह के हैं? रितु एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन में रहती है, रीता रानी एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन, कुणाल, प्रीति वैद्य, रीता रानी, कुणाल, आशुतोष, सरोज, कपिश उज्जैनवाल, अजहर शेख। हमने वेरीफाई करा, 500 में से 408 लोग मिले। किस तरह के हैं? रितु एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन में रहती है, रीता रानी एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन, कुणाल, प्रीति वैद्य, रीता रानी, कुणाल, आशुतोष, सरोज, कपिश उज्जैनवाल, अजहर शेख, शालू, पूजा भट्ट। ये इतने सारे नाम हैं, 408 नाम हैं जिनके वोट, जो हमने सैंपल चेकिंग करी है, तो सारे नाम एग्जिस्ट करते हैं। ये फर्जी वोट कटवा रहे हैं। नहीं करें, वो उनके हाथ में तो सब कुछ है, सारी मशीनरी उनके हाथ में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक्शन ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नौटंकी करते हैं सारा दिन 24 घंटे, जनता देख रही है उन लोगों को। तो अरविंद केजरीवाल बड़े आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली में बीजेपी के हथकंडे नहीं चलेंगे। बीजेपी ने वोट काटने के आवेदन दिए हैं चुनाव के नाम पर। ये खेल चल रहा है, सब कुछ जो मशीनरी है वो बीजेपी के हाथ में है। इसी वजह से बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़े आरोप लगाए। 5000 जो वोट्स हैं उनको काटने के लिए आवेदन भी दिए हैं, साथ ही एडिशन करने के लिए भी आवेदन दिए गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जांच और कार्रवाई की गई। हालांकि ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हथकंडा अपनाया गया, वही हथकंडा दिल्ली में भी अपनाया जा रहा है। कोशिश यही बीजेपी कर रही है।